ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। सारी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा और तारीफ हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन का नाम नहीं, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल से जुड़ा नाम है। पहलगाम आतंकी हमले के बदले जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से बदला लिया गया, उसे लेकर पूरा देश जश्न की सूरत में सड़कों पर है। यूं तो मोदी सरकार को पाकिस्तान से इस आतंकी हमले का बदला लेना ही था। तीनों सेनाएं भी पूरी तरह तैयार थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया? और किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले उसे एक खास नाम क्यों और कैसे दिया जाता है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर यानी उजड़े सुहाग का बदला। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने की सलाह पीएम मोदी ने दी। सिंदूर उजाड़ने वालों से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर मारा था। आतंकियों ने महिलाओं के सामने ही उनका सिंदूर मिटा दिया। पीड़ित महिलाओं ने सिंदूर का बदला लेने की अपील की थी। पीएम मोदी ने महिलाओं का मान रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पाकिस्तान से पहलगाम समेत तमाम आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए भले ही सैन्य कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, लेकिन यह नाम भावुकता से भरा हुआ है। देश की सेना किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले उसे एक नाम जरूर देती है, और यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि किसी भी मिशन का नाम एक खास रणनीति की ओर इशारा करता है। आपको बताते हैं कि सैन्य ऑपरेशन से पहले किसी मिशन का नाम कैसे रखा जाता है। सेना कैसे रखती है ऑपरेशन का नाम? सैन्य कार्रवाई से पहले पूरे एक्शन प्लान को लेकर एक रणनीति बनाई जाती है। सबसे पहले यह तय होता है कि ऑपरेशन कहां और कैसे करना है। फिर यह तय किया जाता है कि मिशन में किसे निशाना बनाना है। टारगेट तय करके ही सैन्य मिशन के लिए खास नाम रखा जाता है। किसी मिशन के नाम के पीछे गोपनीयता और प्रेरणा भी मायने रखती है। सेना अपने मिशन का नाम रखने में साइकोलॉजी का भी ध्यान रखती है। मिशन का नाम ही बता देता है कि ऑपरेशन का बड़ा मकसद क्या है। कुछ ऑपरेशन को नाम के साथ साथ एक कोड भी दिया जाता है। कई बार सैन्य ऑपरेशन को सिंबॉलिक नाम भी दिए जाते हैं। ऑपरेशन का नाम सैनिकों में जोश और समर्पण भर देता है। मिशन का नाम संबंधित इलाके, घटना या व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो ऑपरेशन बहुत जल्दी शुरू किए जाते हैं तो उनका नाम आनन फानन में तय कर दिया जाता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन के लिए नाम के प्रस्ताव पर चर्चा होती है। कई बार सेनाएं ऐसा भी करती हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी इलाके को पूरी तरह तबाह करना है तो उस इलाके के नाम से भी मिशन का नामकरण कर दिया जाता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को भारत ने अपना मिशन और मकसद दोनों के बारे में अच्छी तरह बता दिया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम का असर ऐसा है कि भारत की सड़कों पर महिलाएं हाथों में तिरंगा और सिंदूर लेकर निकल पड़ी। महिलाओं ने सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला लेने पर भारतीय सेना और सरकार का स्वागत किया। पहलगाम का बदला लेने के लिए जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है,
उसी तरह पुलवामा आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन बंदर की भी खूब चर्चा हुई थी। ऑपरेशन बंदर से पुलवामा हमले का बदला। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश ने आत्मघाती हमला किया था। सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोट से भरे वाहन से बारूदी गाड़ी टकराई। जैश के आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम रखा ऑपरेशन बंदर। उड़ते हुए हमला करने की वजह से ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। वायुसेना के मिराज 2000 जेट से जोरदार स्ट्राइक की। भारत की एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकी मारे गए थे। पुलवामा से पहले भारत ने उरी में सैन्य ठिकाने पर हुए हमले का भी बदला लिया था। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में आतंकियों ने 17 हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे सैनिकों के टेंट में आग लग गई थी। इस हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने 19 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सेना के 25 कमांडो ने एलओसी पार करके पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 6 लॉन्च पैड तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन में करीब 40 आतंकी मारे गए थे। उरी से लेकर पहलगाम तक हर बार भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला जवाब दिया।